उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में बीएसएफ मुख्यालय पूग्या। सीमा सुरक्षा बल एलकारा साथे कर्यो संवाद। सीमावारी सुरक्षा में अतुलनीय योगदान ने सराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया उद्योग और निर्माण खातर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसला। सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान शुरू करने ने दी गई मंजूरी। रीट परीक्षा 2021 में लापरवाही खातर एलकारा ने कर्यो गयो निलंबित। भाजपा मामला री न्यायिक जांच री राखी मांग। विश्व हृदय दिवस पर आज प्रदेश में स्वस्थ हृदय बेहतर स्वास्थ्य ने ले लोगों ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। जयपुर में चिकित्सक समुदाय से जुड़िया लोग काढ़ी साइकिल रैली। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह जारी रहेली मानसून की गतिविधियां। कई जिला में भारी बिरखा। नदी तालाब और बांधा में पानी की आवक जारी। राज्य में अबे ताई औसत 17% पत्ती हुई बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबरा जोवा विगतवार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपना जोधपुर दौरा रा तीजा दिन आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल रा मुख्यालय पूग्या। अठेबणा ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। उपराष्ट्रपति बीएसएफ रा एलकारा रे साथे संवाद भी कर्या। इन मौका पर वे सीमावारी सुरक्षा में बीएसएफ रा अतुलनीय योगदान की सराहना कर्या। वे बीएसएफ मुख्यालय में पौधरोपण भी कर्या। उपराष्ट्रपति काजरी में बाजरारी उन्नत किस्म रे साथे कई क्षेत्र में कर्या गया नवाचारों रो निरीक्षण कर्या। समय पे क्वालिटी पावर चाहिए। आजकल फैशन हो गया फ्री पावर। इलेक्ट कर रहे हैं फ्री पावर माने बस लो पावर, बाद में लो पावर इज फ्री पावर और दिया है तो फ्री पावर है आएगा नहीं। फिर किसानों को चाहिए 12 घंटे के लिए और 10 घंटे अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर उनको चाहिए और दैट डेवलप दिस पावर other methods also. And we should educate the farmers also. These populistic programs are not going to help them. They will short-term problem, but they are not going to long-term. We have to divert the from this traditional farming areas, particularly horticulture, sericulture, pisciculture, aquaculture, those areas. Here, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज उद्योग और निर्माण क्षेत्र ने बढ़ावा खातर कई जरूरी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल फैसला री जानकारी देवता व्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल बताया कि केंद्र सरकार निर्यात पर खास ध्यान दियो है। 21 सितंबर 2021 ताई $185 बिलियन रो निर्यात वह चुक्यो है। वही बैठक के दौरान सरकार विद्यालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान शुरू करने ने भी मंजूरी दी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है, राजकोट कानालूस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा, ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से
सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हों उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हम इसके लिस्टिंग का प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज में ECGC को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। फिर आगे चल के लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट इसको वैल्यू करेगी और हम और फंड्स रेज कर દેશમાં આબાળા દિનામાં ત્યોહારી સિઝને દેવતાવ્યા કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય કોવિડ-19 ગાइडलाइन कड़ाई से पालना करवारा हुकुम देना है। निर्देशमाए कहो गयो है कि कोविड रो प्रभाव कम होने पछे भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या सुनिश्चित करे कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन एक और महीने यानी 31 अक्टूबर के लिए बढ़ाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, सफाई बरतने जैसे उपायों को सख्ती से लागू कराना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारियों को सख्ती से कदम उठाने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 21 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही देश में लगातार कोविड-19 मामलों में कमी जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में कुछ स्थानों पर अभी भी वायरस की चुनौती है। कोविड-19 मामलों में कमी के चलते ऐसी आशंका है कि लोग आगामी त्योहारों के दौरान कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन ना करें। ऐसे में सुनिश्चित करना जरूरी है कि त्योहार कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सुरक्षित तरीके से मनाए जाएं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी भीड़ वाले कार्यक्रमों पर नजर रखना जरूरी है। त्योहार या मेले के दौरान बड़ी भीड़ कोविड के प्रसार का कारण बन सकती है। केस पॉजिटिविटी रेट और ICU बेड की उपलब्धता की स्थिति पर करीबी नजर रखना जरूरी है। त्योहारों के दौरान कोरोना का प्रसार रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जरूरी है। टीकाकरण पर राज्यों को लगातार जोर देने के लिए कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी आज भीलवाड़ा में एक दिन रा दौरा पर आ रहा। भीलवाड़ा पूगबा परा वे गॉर्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इन बगत एक कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ विधानसभा अध्यक्ष कहा कि सदाचार, नैतिकता और नशा मुक्ति ने अपना लोकतंत्र ने मजबूत करो जा सके है। संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति में जो 3 सूत्र बताए उन्होंने, सदाचार, नैतिकता, नशा मुक्ति, यदि वो आत्मसात नहीं करेंगे तो वोट देने का जो उनका अधिकार है उस अधिकार का दुरुपयोग होता है। तो संसदीय लोकतंत्र में यदि ये सूत्र भारत के नागरिक आत्मसात करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और लोग वैचारिक आधार पर वोट देंगे। उस वैचारिक आधार पर जो पार्टी सत्ता में आएगी वो देश की नीतियाँ बनाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रभावशाली ढंग से काम कर पाए। राजस्थान री प्रतापगढ़ जिला री दरियावाद और उदयपुर जिला री वल्लभनगर विधानसभा सीटा खातर उपचुनाव 30 अक्टूबर ने वेला। निर्वाचन आयोग उपचुनाव रा कार्यक्रम री घोषणा कर देना है। इनके तहत 30 अक्टूबर ने मतदान और 2 नवंबर ने मतगणना करी जावेली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जयपुर में विधानसभा उपचुनाव री घोषणा करता हुआ बताया कि महकमा री प्राथमिकता स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सुरक्षित चुनाव करवानो है। आचार संहिता लग चुकी है तथा चुनाव 30 अक्टूबर को होंगे और इस बार जो व्यवस्था की गई है, काउंटिंग होगी 2/11 को और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 13/10 और डेट ऑफ स्क्रूटनी है 11/10। इस तरह से 1 से 8 तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। जो चेंजेस हुए हैं मुख्य, उसमें साइलेंस पीरियड 72 घंटे का है
चुनाव से पहले, जो कि 27 तारीख को शाम तक रहेगा। और कोविड गाइडलाइंस अलग से फिर जारी की है, जो कि डिटेल हमने अभी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में भी उनको बताया कि इंडोर आउटडोर जो मीटिंग्स करनी है वो किस गाइडलाइन के तहत करनी है। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं 26/8/2021 को जो आयोग ने जारी किए, उसके संबंध में बताया है कि फॉर्म C7 जो है वो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देना है और किस तरह से कैंडिडेट को C6 में उसके बारे में अपना समय समय पर बताना है। तो ये मुख्य कुछ बातें हैं। वोटर जुड़ने का काम या जो है वो 1 तारीख तक अपना देगा, तो 8 तारीख तक अभी हमने ओपन कर दिया है इससे पुनः, क्योंकि हम SSR का काम कर रहे थे, लेकिन अब ये जारी रहेगा। 1 तारीख तक जो फॉर्म भरेगा उसका हम 7 दिन में 8 तारीख तक स्वीकृत करके नाम जोड़ा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग अलवर और धौलपुर राज्य जिला परिषद और पंचायत समिति राज्य सदस्य खातर निर्वाचन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देनी है। घोषित कार्यक्रम के मुजब दोनों जिला में 72 जिला परिषद सदस्य और 492 पंचायत समिति सदस्य और निर्वाचन खातर 3 चरण में मतदान कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव चित्रा गुप्ता बताया कि जिला परिषद सदस्य खातर अलवर जिला में 49, धौलपुर जिला रा 23 सदस्य सहित कुल 72 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराया जावेलो। राज्य सरकार रीट परीक्षा 2021 में अवैधानिक और संदिग्ध गतिविधियां में सम्मिलित एहलकारा और कर्मचारियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता हुआ व तुरंत प्रभाव सु निलंबित करवारा आदेश जारी किया है। सरकार की कहानी सु सवाई माधोपुर जिला रा बजीरपुर उपखंड एहलकार RAS नरेंद्र कुमार मीणा, सवाई माधोपुर वृत्ताधिकारी RPS नारायण तिवारी और उपाधीक्षक राजू लाल मीणा के खिलाफ विभागीय जांच लंबित रखता हुआ तत्काल प्रभाव से निलंबित कराया है। वटे इन प्रकरण में 13 शिक्षका और कर्मचारियों के अलावा 3 पुलिसकर्मियों ने भी निलंबित करो है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा रीट परीक्षा में भी धांधली री न्यायिक जांच करावारी मांग करी। रामलाल शर्मा इन मामला में राज्य सरकार पर निशाना साधता हुआ कहा कि प्रदेश सरकार रीट परीक्षा ने ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करवावा में असफल रही है। राजस्थान की सरकार इस बात का वाह लूट रही है कि हमने राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ कराने का काम किया और इस परीक्षा के दौरान कोई पेपर आउट नहीं हुआ। तो क्या राजस्थान सरकार ये बताने का काम करेगी उन लाखों युवाओं को कि आखिरकार आपने किस आधार के ऊपर DO को सस्पेंड करने का काम किया, एक SDM को सस्पेंड करने का काम किया, 2 डिप्टी SP को सस्पेंड करने का काम किया, कुछ जूनियर अकाउंटेंटों को आपने सस्पेंड करने का काम किया और अन्य पुलिसकर्मी और अन्य विभाग के कर्मचारियों को आपने निलंबित करने का काम किया है। तो आखिरकार कोई न कोई गुनाह तो इन्होंने किया ही है और गुनाह सिर्फ यही है कि राजस्थान सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन राजस्थान की सरकार रीट परीक्षा को ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ कराने में असफल रही है और रीट का पेपर आउट हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार 2 कदम पहल करते हुए एक न्यायिक जांच इसकी कराए और न्यायिक जांच के दौरान जो जो वास्तविकताएं सामने आती है उन वास्तविकताओं के आधार के ऊपर उन लाखों युवाओं का भविष्य को बचाने का काम करे। आज विश्व हृदय दिवस है। हर बरस 29 सितंबर ने इन दिवस ने मनावर उद्देश्य आम जन ने अपना हृदय यानी कि हार्ट ने स्वस्थ राखवा खातिर जागरूक करनो है। इन मौका पर आज जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज सु जवाहर सर्किल ताई साइकिल रैली काढ़ेगी। इन मौका पर विशेषज्ञ चिकित्सका ने कहा कि दुनिया भर में हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें भी युवा हृदय रोगियों की संख्या बढ़वा पर सरकार चिंता जताता हुआ खान पान और जीवन शैली में सुधार करवारी आवश्यकता पर जोर दियो है। आज विश्व हृदय दिवस है और सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी को और आप लोगों के माध्यम से पूरे राजस्थान के लोगों को। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका हार्ट, आपका हृदय वो स्वस्थ रहना चाहिए। और जो आंकड़े हैं हमारे पास, करीब 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पूरी दुनिया में होती है। ये एक खतरनाक साइन है और इसका रीजन भी यही है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, साइकिलिंग नहीं करते हैं, खान पान आपका ठीक नहीं है, आप शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, अनियमित दिनचर्या है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। आज विश्व हृदय दिवस है। समुचित खान पान, शारीरिक व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनार दिल ने स्वस्थ राख्यू जा सके है। जयपुर रा SMS सफाखाना रा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM शर्मा बताया कि आज री भागदौड़ री जिंदगी में दिल ने स्वस्थ राखना बेहद जरूरी है, जिनसु हृदय सु जुड़ी बीमारियां सु बचाव वे सके है। इस साल की विश्व हृदय दिवस की जो थीम है वो ये है कि डिजिटल हेल्थ के द्वारा हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस हो, उसका प्रिवेंशन कैसे हो और उसका ट्रीटमेंट में नई टेक्निक्स क्या आई हैं, ये डिजिटल हेल्थ के द्वारा सब में बताया जाए और इसको प्रचार और प्रसारित किया जाए। अगर आपको 40 साल की आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी वो घट के 30 साल रह गई है, 30 साल से उम्र ज़्यादा है और नाभि के ऊपर किसी भी तरह की अनयूजुअल फीलिंग हो, दर्द हो, जीभ मिचला रहा हो, उल्टी आ रही हो, धड़कन तेज हो रही हो, सांस फूल रहा हो या पैरों में सूजन आ जाए, तो आपको समझना चाहिए कि ये हार्ट डिजीज़ है। विश्व हृदय दिवस रो उद्देश्य लोगा माए हृदय रोगा सारू जागरूकता लाड़ो है। जयपुर रा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल यादव लोगा ने स्वस्थ जीवन शैली अपनावा, व्यायाम करवा और संतुलित आहार लेबारी सलाह दीना है। वे कहा कि मानसिक तनाव ने कम कर भी हृदय रोगा सु बचो जा सके है। आज 29 सितंबर पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट डे दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका कि उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करें हृदय रोगों और उनसे बचाव व रोकथाम के बारे में। मेरा ये कहना है कि आप सभी से आग्रह है कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, उसे हेल्दी बनाएं, रोज़ 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें, धूम्रपान, शराब और तंबाकू से दूर रहें, मानसिक तनाव कम से कम रखें तथा जंक फूड वगैरह से बचें। दूसरी बात है, अगर आपको कुछ लक्षण होते हैं या जैसे कि सीने में दर्द, भारीपन या सांस लेने में दिक्कत, तो चिकित्सक परामर्श अवश्य लें। जिन लोगों को पहले से हार्ट की समस्या है या दवाइयाँ चल रही हैं, वो नियमित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श लें तथा दवाइयाँ नियमित रूप से लें। अंत में इस कोविड महामारी के दौरान ये देखा गया है कि हार्ट संबंधित बीमारियाँ बढ़ी हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है, सुरक्षित है हार्ट के रोगियों के लिए, तो इसे अवश्य लें तथा हार्ट की बीमारियों से बचें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आबाड़ा दिना माए हुबाड़ी 2 भर्ती परीक्षा वाले तिथियां घोषित कर देना है। इन माए संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 19 दिसंबर ने और ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 रो आयोजन 27 और 28 दिसंबर ने कर्यो जावेलो। और चलो अठे से थोड़ी सी विसाई बेगई पच्छा वाला। आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। अब विषय पछे एक बार फिर सु आपनो घणो घणो स्वागत। जयपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय में आज हिंदी पखवाड़ा रो समापन वेक्यो। कार्यक्रम में PIB री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा गोस्वामी सैती, एहलकार और कर्मचारी मौजूद हुआ। इन मौका पर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि हिंदी पखवाड़ा दौरान कई कार्यक्रम रखे गया।
राजभाषा नीति के अनुरूप पत्र सूचना कार्यालय में भी 15 दिवसीय एक पखवाड़ा आयोजित किया गया था हिंदी दिवस के अवसर पर, और सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और समापन समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार और जनसंपर्क कर्मी श्रीमती पुष्पा गोस्वामी द्वारा स्टाफ को मोटिवेट किया गया व राजभाषा हिंदी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हिंदी को हम अपने जब तक सांसों में नहीं बसाएंगे तब तक हिंदी का विकास नहीं हो सकता, और सांसों में बसाने के लिए ये है कि हम अपना हर प्रयोग हिंदी में करें और भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें और जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को उतारें। जैसे हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, हम अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, उनको हिंदी कहानियाँ। श्री गंगानगर जिल्लारा विजयनगरमां काले आकाशीय बिजली गिरबासू 2 करसारी मौत वैगी। बिजली गिरबासू जीबी खेतर माए बिजली रा पोल परा लगे इंसुलेटर क्षतिग्रस्त वह गया, जिनसू कई इलाका माए रात भर बिजली गुल रही। सूचना मिलवा परा पुलिस और प्रशासन रा एहलकार मौका परा पुग्या और घायला ने अस्पताल पुगायो। बढ़ता व्या ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम खातर जयपुर यातायात पुलिस और पुलिस आयुक्तालय रिकाणीसू आज नो हॉन्किंग अभियान की शुरुआत करेगी। पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश अभियान की शुरुआत करता व्या एक साइकिल जागरूकता रैली ने भी रवाना कराया। वे बताया कि 3 महीना कई ठोरा परा इन अभियान के तहत लोगों ने जागरूक करो जावेलो। इनरे बच्चे चालान की कार्रवाई करी जावेली। इन मौका परा पुलिस रा वरिष्ठ एहलकार और कर्मचारी मौजूद व्या। मुख्य तौर पे जो पूरा इसमें सोच है वो ये है कि जो संयम होना चाहिए यातायात में चलते वक्त अपने ऊपर, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। हॉर्न का अनावश्यक बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हर बार ऐसा लगता है, जैसे पहले हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे, वो करते मेरे सामने एक टैक्सी था इसलिए मैं बजा रहा था। ऑब्वियसली टैक्सी वहाँ रुकने के लिए नहीं खड़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना है। अगर थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें तो हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जाएगा। आप भी उसके पीछे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों में बहुत ज़्यादा धैर्य का अभाव हो गया है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने नो हॉन्किंग का अभियान शुरू किया है। इसमें आज हम लोग पिंक स्लिप काट रहे हैं, स्टिकर्स चिपका रहे हैं। जयपुर में एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है और ये जो है शुरू में हम जागरूकता कर रहे हैं। 3 महीने की सभी को जागरूकता होगी। 2 महीने तो हम पिंक स्लिप देंगे और आपको सड़क सुरक्षा समिति जो है अपनी सेफ्टी काउंसिल के तहत काउंसलिंग की जाएगी और लास्ट के 1 महीने रेड स्लिप दी जाएगी। 3 महीने के बाद हम चालान काटना स्टार्ट करेंगे। मैं जयपुर की जनता, सभी अपने जो ट्रांसपोर्टर, सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप कम से कम हॉर्न बजाएं और हमारे नो हॉन्किंग जो अभियान है इसमें सम्मिलित होवे, ताकि जो है इस अभियान को काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए। अच्छा रहेगा फिर सु लेवा विषय बेगई पछा वाला। देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती। हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा। हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर। हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर। हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर। हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। अब विषय पर एक बार फिर से आपનું स्वागत। दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान रिकाणीसू आज जयपुर स्थापित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रो आयोजन कर्यो गयो। संस्था रिकाणीसू अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना पर पारदर्शी और जवाबदेही कानून बनाया जावारी सरकार सु मांग करेगी। राजस्थान सरकार पिछले कई सालों से ये बजट तो एलोकेट कर रही है, मगर उसका पूरा हिस्सा एलोकेट नहीं कर रही है। दूसरा, अगर पूरा कुछ हिस्सा उसमें एलोकेट करती भी है तो एलोकेशन के बाद में उस पर जो स्कीम बनती है, योजनाएं बनती है, उस योजनाओं पे खर्च नहीं किया जाता है और सितंबर तक वो पैसा पड़ा रहता है। सितंबर के बाद में जब री एलोकेशन होता है बजट का, तो उस समय उसको किसी और गैर मद में खर्च कर दिया जाता है। तो इससे जो दलितों के हितों के लिए
जो खर्चा होना चाहिए था, उनका जो समग्र विकास के लिए जो पैसा यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो हमने भी ये मांग की है कि उस बजट का पूरा एलोकेशन करने के लिए आप एक एक्ट बना दीजिए, उस एक्ट के अकॉर्डिंग काम चलता रहेगा। प्रदेश में आबा एक सप्ताह ताईं मॉनसून री गतिविधियां रहबारी संभावना है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव रो सिस्टम बने हुए है। इनके चालता उदयपुर अरकोटा संभाग रा कई जिला में भारी बिरका दर्ज करी की है। वे बताया कि प्रदेश में इन सीजन में अब ताईं औसत सू 17% बत्ती 483 मिलीमीटर बिरखा हुई। इन बीचे जयपुर सहित कई जिला री प्याज भुजाबा आड़ा टोंक जिला रा बीसलपुर बांद्रा जलस्तर बढ़र 311.97 RL मीटर पूग गया। परिस्थिति के अनुसार देखें तो अभी भी साउथ राजस्थान के विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 4-5 दिन कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज भी उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में यदि नज़र डालें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर जिले में 104 mm दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में भी पिछले 24 घंटों में 63 mm बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस सीजन के दौरान यदि बारिश पर नज़र डालें तो अब तक औसत से करीब 17% ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। 483 mm बारिश अब तक इस सीजन में पूरे राजस्थान में दर्ज हुई है, जो कि सामान्य की श्रेणी में है। वहीं जयपुर में यदि देखा जाए तो करीब 565 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत से 13% ज़्यादा है। और आपने सूचित करियो जावे है कि दूरदर्शन HPT हाई पावर ट्रांसमीटर नाहरगढ़ जयपुर सु प्रसारण 31 अक्टूबर 2021 सु बंद हो बारे चालता दूरदर्शन री टेरेस्ट्रियल सेवा प्रसारण सेवा DD राजस्थान रो प्रसारण दूरदर्शन रा डिश DD फ्रिश पर उपलब्ध रहेलो। दर्शक अधिक जानकारी खातर दूरदर्शन री वेबसाइट dd.india.gov.in पर लॉग इन कर सके है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जोधपुर में BSF मुख्यालय पूग्या। सीमा सुरक्षा बल रा एहलकारा रे साथे कर्यो संवाद। सीमावारी सुरक्षा में अतुलनीय योगदान ने सराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया उद्योग और निर्माण क्षेत्र से जुड़िया कई महत्वपूर्ण फैसला। सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान शुरू करवाने दी गई मंजूरी। नीट परीक्षा 2021 में लापरवाही खातर एहलकारा ने कर्यो गयो निलंबित। भाजपा इन मामला री न्याय की जांच री राखी मांग। विश्व हृदय दिवस पर आज प्रदेश में स्वस्थ हृदय बेहतर स्वास्थ्य ने ले लोगों ने कर्यो जा रह्यो है जागरूक। जयपुर में चिकित्सा समुदाय से जुड़िया लोग काढ़ी साइकिल रैली। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह अरज जारी रहेली मानसून की गतिविधियां। कई जिला में भारी बिरखा, नदी तालाब और बांधा में पानी की आवक जारी। राज्य में अबे ताईं औसत 17% बत्ती हुई बिरखा। और चालू बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।